हेलो डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा पेपर हुआ है लोगों का दोस्तों का, आज हमारी कितनी तारीख 4 जनवरी का जो पेपर हुआ 2025 में, यानी बात कर रहे हैं हम लोग जो पेपर हो चुका है हाई कोर्ट में, वो ग्रुप सी। तो उसी की आंसर की है। तो आप मैच कर लीजिएगा जिन लोगों ने पेपर दिया है, कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर बन रहा है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आप सभी लोग जल्दी से क्या करें, अपना मैच कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है। तो इसमें आपको आंसर ही डायरेक्ट हम बताते हैं कि आप लोग ताकि मैच कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, कवित्व। तो हमारा यहाँ पे मैच कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। तो ये गद्यांश दिया गया, इसको पढ़कर तो आपने किया होगा, तो यहाँ पे मैच कर लेंगे आप सभी लोग, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि सौंदर्य संसार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विरह शब्द का विलोम क्या होता है। तो विरह का मतलब होता है बिछड़ना, तो इसका मतलब हो जाएगा मिलना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्वेश्चन हमारा है, दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। तो यहाँ पे इस गद्यांश के अकॉर्डिंग यानी कवित्व आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ, गद्यांश के अनुसार सूची पहली और सूची दूसरी को मतलब मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्वर्ग की अगर बात करें तो स्वर्ग में यहाँ पे गद्यांश में बात की जा रही है अप्सराएं की। तो यहाँ पे अप्सराएं मैच कर लोगे। फिर हम बात करें वसंत ऋतु का मलयाली, यानी कि मलय मलया नील, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, और फिर सी का पहला, डी का दूसरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो छठे आप देखिएगा ध्यान से, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग परिमाणवाचक। तो थोड़ा हमारा क्या है, परिमाणवाचक है, ठीक है। आगे उच्चारण शब्द का संधिविच्छेद बताना था। तो यहाँ पे उच्चारण शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वें में क्या है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा। प्रत्यय हमारे पीछे लगे होते तो हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि का ऑप्शन हमारा सही होगा, का हमारा प्रत्यय होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें 9 में क्या होगा, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या है, चेन्नई, चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे जो हमें सही जवाब मिला है, इसका मतलब होगा स्तब्ध होना, ठीक है, तीसरा सही है। आगे बात करते हैं, निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द का आरोहण का विलोम। आरोहण का विलोम शब्द हमारा होता है अवरोहण, ठीक है। तो यानी कि हमारा 11वें का चौथा सही होगा, दिख रहा है, ठीक है। चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 13 की बात करते हैं, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या होगा, बाल्टी और सब्जी। तो ये दोनों हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सी, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, अन्य मनस्क, तीसरा ऑप्शन सही है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वह भी बहुत है। तो यानी दूसरा हमारा सही होगा। आगे, मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो ये हमारी पूर्ण भूतकाल है, यानी पहला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक हमारी क्या संज्ञा है, मित्रता। तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, यहाँ का। आगे बात करते हैं, निम्नांकित में बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द क्या है, यानी कि बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, दर्शन, दर्शन, आंसू, ठीक है। तो दर्शन है, आंसू है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन। तो हमारा तीसरा सही है। अगला, निम्न में से केस शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो केस का यहाँ पे हमारा दूसरा सही होगा, यानी कि कुंतल, ठीक है। ये आप लोग याद करेंगे, नया वर्ड है, क्योंकि ये सभी का गलत हुआ होगा जहाँ तक की है। आप बताइएगा आपका गलत हुआ या नहीं। आप अगर पढ़ के गए हो तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो फिर गलत हुआ होगा, क्योंकि जो लोग रिवीजन और पढ़ाई मतलब करते हैं उनका पेपर सही हुआ है। जो इसमें कन्फ्यूजन भी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं विवादित भी हैं, लेकिन उनको हम सही आंसर
की आने के बाद हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे जो बाद में करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड में। 20वां बात करें, निम्नलिखित में कौन एक संबंध वाचक सर्वनाम है? तो जो हमारा है तीसरा, तीसरा हमारा सही होगा। यानी कि निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प है, तो हमारा चौथा सही होगा। छी कितनी गंदी आदत है, तो ये वाला हमारा सही है, बाकी नहीं। आगे मदांध इस समस्त पद का विग्रह होगा, तो हमारा क्या होगा? मद से अंध, तो ये हमारा सही होगा आंसर, ठीक है। तो आपने लगाया भी होगा। आगे देखते हैं कमेंट। कमेंट जैसे हम लोग लिखते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो उसका मतलब होता है टीका टिप्पणी, दूसरा सही होगा। आदान, आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? बड़ा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि आ हमारा सही होगा, ठीक है। आगे सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या होगा? सूची पत्र को हम लोग कैटालॉग बोलते हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये पदांश जो हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश में आपने ये रीड किया होगा, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपने किए होंगे, तो मैं सही जवाब बता देता हूँ आपको। जैसे पहले ये 26 नंबर पे देखते हैं, तो इसको इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट हमारा क्या होगा? दूसरा। ग्रीन टी एड्स वेट लॉस, हमारा दूसरा सही है। आगे इसको आप पढ़ेंगे केयरफुल्ली करके, तो 27 नंबर पे रीड द पेसेज केयरफुल्ली, इसमें हमें बताना था करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा? यानी कि प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इन इट। इस वाले में और इस वाले में कन्फ्यूजन है, तो इस पे देखो ये जो सही आंसर क्या होगा? ये 4th में रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी इसको आप रोक लीजिएगा, क्योंकि इसको टिक मत करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, मतलब इसको रीचेक, ठीक है। आप दोबारा इसको चेक करेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीड पैसेज केयरफुली, तो उसके बाद में आपको बताना था कि जो आइडेंटिफाई करना था वर्ड विच मीन, यानी कि हार्म, हार्म एक नुकसान होता है, तो उसकी वजह से ये डैमेज, ठीक है, तो मैच कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं गिव अपोजिट, एम्पल का अपोजिट हमें बताना था, तो यहाँ पे क्या होगा? इनसफिशिएंट। आगे बात करते हैं, तो इस पैसेज में अगर बात करें तीसवें में क्या होगा? इट इज फर्मेंटेड, ये हमारा तीसरा सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 31 पे। 31 में हमारा सही जवाब क्या होगा? यानी कि बात करते हैं, ये आपने पढ़े हुए, करेक्ट करना था। करेक्ट हमारा क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट। इसका हम लोग जो वीडियो है बनाएंगे, इंग्लिश वाला सेट जो है, इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आंसर जान लो, तो हमारा चौथा सही है। 32 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें करेक्ट हमारी प्रीपोजिशन क्या होगा? जो किसी के अंदर से कोई चीज़ जाती है, तो उसको थ्रू बोलते हैं, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे 33 नंबर पे चूज द करेक्ट सेंटेंसेस में सही सेंटेंस को करेक्ट करना था, तो यहाँ पे ये पास्ट वाला है, तो पास्ट में ही बतानी होती हैं, दो बातें पहले चलती हैं, तो हेड के बिफोर के पहले हेड आता है, तो हमारा द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, तो इस तरह से ये टेंस वाला आप कर लेंगे। आगे चूज द नाउन, इसमें नाउन को हमें चूज करना था, नाउन कैसे वेरीफाई करते हैं? देखो यहाँ पे फ्राइट, ये हमारा नाउन है, बाकी हमारा ये लाइन वर्ब है, और ये ग्रेट एक एडजेक्टिव है, वेट एक वर्ब है, तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बात करते हैं 35 नंबर पे, चूज द सेंटेंस करेक्ट, तो करेक्ट हमारा क्या होगा? एनी ऑफ दीज 3 बॉयज वन द रेस, तो हमारा 4th वाला सही होगा। आगे बात करते हैं 36 नंबर पे, चूज द सेंटेंस इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमारा क्या होगा? आई रीड, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो आर्टिकल की गलती है, यहाँ पे द आना चाहिए, तो हम लिखेंगे आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे हमारे पास विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट मीनिंग क्या है? इम्प्लोर का मतलब होता है टू बेग फॉर समथिंग, तो हमारा यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ चूज द स्पेलिंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है, क्योंकि यहाँ पे डबल एम आना चाहिए, तो कमिटमेंट होता है, तो यहाँ पे तीसरा सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 चूज द स्पेलिंग विच करेक्ट, तो स्प्लेंडर की हमारी स्पेलिंग जो है सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसमें हमारा क्या होगा? द लेडी ऑर्डर्ड द मेड नॉट टू गो, हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। जिसको लग रहा हो कि जल्दी हो रही है वीडियो, तो आप लोग वीडियो को रोक कर फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, फिर आप चेक कर लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, चूज द करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? रियल, रियर, रोल, रीड, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही है। 42 की बात करें, तो फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो, तो यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट आई डैश, फिर यहाँ पे करना था, ये पास्ट में चल रही है बातें, टोल्ड, तो हमें पास्ट में ही लेकर जाना है, तो हम यहाँ पे तीसरा सही होगा, कुड डू वाज, ठीक है। आगे बात करते हैं, चूज द करेक्ट
इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही होगा दूसरा, यानी कि हाउ लॉन्ग वर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम क्वेश्चन मार्क। तो हमारा दूसरा इसका सही होगा जवाब। ठीक है, 43 का। 44 पे चलते हैं। 44 पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इसमें सही हमारे करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें क्या होंगे, तीनों दा होंगे, तीनों दा लगाएंगे तो सही होगा। सही होगा आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो इसमें क्या होगा सही हमारा, द टीम हैज़ बीन। इसमें दो हैं हमारे क्वेश्चन, तो द टीम हैज़ बीन और हैड बीन, तो हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, हैज़ बीन ट्रेंड बाय द यानी कि कोच फॉर द फाइनल मैच। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको। आगे है 46 नंबर पे, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे द न्यूज़ एक सिंगुलर होता है, तो हैज़ और इज में डाउट है। ठीक है, इसमें दोनों में से क्या होगा सही ऑप्शन। तो यहाँ पे अभी तक मुझे पता चला इज, लेकिन हैज़ भी हो सकता है मे बी, लेकिन यहाँ पे भी आप रीचेक करेंगे। तो इसको मैं वेरीफाई करके चेक करके बताऊंगा। ठीक है, जिसमें डाउट है मैं बता दे रहा हूँ पहले से, ये श्योर मत मानना। जो भी डाउट है वो मैं पहले बता रहा हूँ, रीचेक कर लिख देना है। यहाँ पे रीचेक लिखोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें सही क्या है। कंफर्म करके इसको हम लोग बताएंगे। वैसे तो ईजी होना चाहिए 90%, लेकिन हैज़ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्राफिटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ड्रॉ, यानी कि ड्राइंग और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। तो हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे 48 पे बात करें तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, पीस, पील, पील, पेंडेंट। तो हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा आपको दिखा होगा। आगे 49 नंबर पे, तो इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि दूसरा सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में, 50 में क्या सही है, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। तो ये हमारा सही होगा तीसरा। तो तीसरा आप इसको लगा लीजिए आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी को पता है, 21 जून को मनाते हैं। अगला है मेरे पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सभी को पता है, सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। आगे, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, सभी को पता है, कमल। यहाँ पे कमल आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब योजना शुरू हुई, तो ये हमारी 2015 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही है। कलमकारी पेंटिंग कहाँ से है, तो ये हमारी आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, मधुबनी आती है, तो मधुबनी कहाँ से, बिहार से। कमेंट करके बताइएगा मधुबनी कहाँ का है। कलमकारी पेंटिंग हमारी आंध्र प्रदेश। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर, तो चाकुओं का शहर हम लोग रामपुर को बोलते हैं। ठीक है, रामपुर को बोलते हैं। आगे हमारा है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले कौन है, सचिन तेंदुलकर। हमारा तीसरा सही होगा। आगे ये सब मैच कर लेना आप। ठीक है, ये जो मैच करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर पे क्या है, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसमें हरियाणा आंसर है। ठीक है, आगे कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों के भिन्न दिशा में घूमता है, तो यूरेनस आंसर है। आगे, भारत के मून रोवर चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो इसका आंसर क्या होगा, अगस्त यानी कि 23 अगस्त 2023। तो दूसरा सही होगा। आगे, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। हमारा चौथा सही होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन। आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सभी की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। ठीक है, आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, वाराणसी। आगे, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, 67 नंबर पे अब देखते हैं 68 नंबर पे। भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो हमारा 2021 और 22 में। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता, तो ये हमारा अर्जेंटीना ने जीता हुआ है। आगे, प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार कहाँ स्थित है, तो ये हमारी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण में जिसमें कोई जीव या जनसंख्या निवास करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आवास।
तो हमारा तीसरा सही होगा। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो पौंड स्टर्लिंग, तीसरा सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने दी है। यहाँ पे ब्रह्म समाज होता तो हमारा क्या होगा? राजा राम मोहन राय। आगे तो ये 73 का आपने मैच कर लिया, यानी कि तीसरा है, ठीक है। आगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। हम 1008 को, यानी अब मैथ का हमारा पोर्शन चालू हो गया, ठीक है, मैथ का। ये जो लिखा हुआ है, हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या का यानी कि गुणा करें जिससे हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। जो फैक्टर निकालोगे प्राइम फैक्टर, उसमें 7 सिंगल बचता है, 7 सिंगल बचता है, इसीलिए हम 7 को ले लेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हमारा 7 आंसर है। इस वाले में क्या हमारा एक्स स्क्वायर आंसर है, यानी पहला 77 का पहला। और बात करें 78 की, 78 में हमारा 333 यानी 333, ये आंसर चौथा होगा। आगे बात करें 79 का, तो एक व्यक्ति ने, ये हमारा SICI पढ़ा होगा तो उसका यानी कि कितना होगा? 1,70,000 आंसर होगा। आगे जो एलसीएम यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये दिए ही है, इससे डिवाइड करो इसको तो आंसर आ जाएगा 210, हमारा तीसरा सही है। इस वाले में यानी कि हमें क्या ना रूट क्यों निकालना था, तो हमारा आंसर होगा इसका 81 का BC⁴/A²। 82 का आंसर चेक करते हैं। 82 में हमारा क्या होगा? 134 डिग्री। ठीक, कैसे निकालना है ये बाद में हम सोल्यूशन कराएंगे, तब आप देख लीजिए। आगे 83 की बात करें तो x की वैल्यू 15 आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 15 में एक और जोड़ना था x की वैल्यू रखकर, तो हमारा 16 आंसर, ठीक है। आगे 84 का हमारा आंसर क्या होगा? 85/3, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। आगे इसमें जीरो हमारा आएगा लास्ट यानी डिजिट, इसमें गुणन में इकाई अंक हमारा जो होगा यूनिट डिजिट जीरो होगा आंसर। आगे बात करते हैं, इसमें आपने फार्मूला मेंसुरेशन एडवांस आ गया ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आंसर हमारा 5√5 होगा सेंटीमीटर 86 का। आगे 87 की बात करें, 87 में हमारा आंसर 384 होगा, 384। अगर इसकी 88 की बात करें तो हमारा आंसर होगा 52/90, 52/90। आगे बात करते हैं 90 का हमारा आंसर क्या होगा? 54 होगा आंसर, 90 का 54। 91 की बात करें तो 91 में हमारा क्या 161.34 आंसर होगा। 92 की बात करें तो 92 में हमारा क्या होगा आंसर? A+B। आगे 93 की बात करें तो हमारा 33 आंसर होगा, जो इन सभी से तो ये डिवाइड हो जाएगा, बट 33 से इसको नहीं डिवाइड होता, इसलिए ये कभी भी HCF नहीं हो सकता 33। 94 हमारा आंसर क्या होगा? 40 आंसर होगा 94 का। आगे बात करते हैं हम लोग 95 का हमारा आंसर क्या होगा? 2। 95 का हम लोग आंसर 2 बताएंगे, 2 आंसर। आगे बात करते हैं 96 का हमारा क्या होगा? यहाँ पे 2, क्योंकि 8 तो 10, 10 2 12, तो हमारा 6 से विभाज्य होगा, 6 में हमारा 2 और 3 आता है, ठीक है, इसी वजह से। 97 का आंसर हमारा क्या होगा? 97 का 1/4 दिख रहा है नहीं, देखिए ध्यान से। 97 का हमारा 1/4 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 98 का। 98 का जो हमारा है ये आंसर क्या होगा? 22 आंसर होगा, सोल्यूशन आपने किया होगा। और आगे 99 की बात करें तो 99 हमारा 40/3 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 100 नंबर पे लास्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा 10% आएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? n-1, और इसमें RT/100 लगेगा तो हमारा रेट आ जाएगा 10%। तो आप सभी लोगों ने ये पेपर दिया होगा तो आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से भाई शुभकामनाएं हैं, आप सभी को हो जाए, मतलब सभी का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसकी टाइपिंग की, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे सभी लोग। और मंगल फॉन्ट है, और जो भी फॉन्ट लगेगा हम बता देंगे, स्पीड को कैसे मेंटेन करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिएगा मेरे साथ, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट में अपना बताइएगा पेपर कैसा था और पेपर की कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितना हाइस्ट किया है लोगों ने स्कोर, ठीक है, अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग मिलते हैं, कल पेपर होगा 5 को ग्रुप डी का, तो उसका भी हम लोग आंसर की बता देंगे, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। जो लोग पेपर देंगे, जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। सभी लोग गुड लक, अच्छे से पेपर दीजिए, और भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, जो भी आप मानते हैं जिसे, वो आपके साथ है, तो आपका अच्छा पेपर होगा, अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू।